ये चीज़ हम वहाँ से असल सीख करके आए कि वक्त की अहमियत, कि हम लोग जो है तो वो हमेशा याद रखें कि ये जो टाइम है, ये टाइम गुजर रहा है, हमारा मिली माइक्रो सेकेंड जो है ना वो गुजर रहा है, और वो गुजरने के बाद लौट कर नहीं आने वाला है, वो दोबारा मिलेगा भी नहीं अपने को। आपके पास में पैसा है, आप टाइम कुछ नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है आज के वक्त में, और हर वक्त में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। और टाइम के पाबंद कैसे बन जाए, टाइम को हम लोग सिस्टमेटिक कैसे लेकर के आ जाए। नमाज 5 वक्त की फ़र्ज हो वो तो वही सिखाती है, लेकिन उसके भी डेली के अलावा अपना वीक भी कैसे हो जाए। 5 दिन जैसा हफ्ते का मेन 5 दिन माना जाता है, शनिचर इतवार छुट्टी है, 5 दिन माना जाता है। वो 5 दिन जैसा मीना अरफात मुजल्फा के मीना के जो 5 दिन है, ये 5 दिन अपने लाइफ के हर वीक हर डे को हम लोग डिसाइड कर सके आगे कैसे करना है। प्री प्लान करके करें हर चीज़ को, पहले से लिख करके तय करके करें कि अभी क्या करना है। हाजी साहब बोले कि भाई मैं इसको खर्च करने के लिए प्लानिंग करूँगा, हाजी साहब बोले मैं प्लानिंग करूँगा, तो प्लानिंग करना चाहिए कि हमको कहाँ। अभी होटल पे बैठकर हम लोग मोबाइल लेकर बैठे, हाँ हाजी साहब माशाल्लाह हाजी साहब हज करके आ गए, भाई चाय ला रहे, चाय लाए, हाजी साहब चाय का पैसा दे रहे। अब वो हाजी साहब कहीं भी जा रहे ना, आओ हाजी साहब, आओ हाजी साहब, हाजी साहब आ गए। कोई बीमार है, गरीब है, कोई हाजी साहब ये बीमार है, हाजी साहब ये ऐसा है, हाजी साहब, वो हाजी साहब भी जो है तो चलो यार दे दो 1000 रुपये में, हाजी साहब बोलने तो सुनने तो मिल रहा, दे दो पिला दो चाहे, हाजी साहब बोल रहे सुनने तो मिल रहा। तो नमाजी साहब और रोजी साहब रोजा रख के रोजे साहब लिखो, वो नहीं होगा। हाजी साहब, वो हाजी साहब भी जो है तो भाई मेरे नाम के आगे हाजी लिखो, मैं हाजी हूँ, तो हाजी लिखना असल नहीं है, असल जो अमल है वो असल है। क्योंकि किरामत कातिबीन वो लोग सोते नहीं है। हम लोग बाकायदा हदीस की किताबों के अंदर हम लोग पढ़े हैं और हम लोग उलमा किराम से सुने कि फजर बाद फरिश्तों की चेंजिंग होती है और मगरिब के टाइम असर के बाद फरिश्तों की चेंजिंग होती है। तो वो चेंजिंग हमारे दोनों कांधे पे जो फरिश्ते बैठे उनकी चेंजिंग होती है। ने एक बंदे के पीछे अल्लाह ताला ने 4 फरिश्ते को ड्यूटी दी है। तो अल्लाह के वास्ते हम अपनी ज़िंदगी के वक्त को सही इस्तेमाल करने वाले बने, सही इस्तेमाल करने वाले बने, वक्त पर ही सब चीज़ को करने वाले बने। जब वक्त गुजर जाता है तो सिवाय पछताने के और कुछ नहीं रह जाता है। काश को अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दे, कैसे कर सकते उसको प्रेजेंट करें और उसको प्रेजेंट के अंदर रहे। के लिए कोई की व्हीलचेयर ढकेल दी आपने, बेचारी एक औरत थी, उसके आदमी को बुरा था, आदमी कमज़ोर था, उसको ढकेल दी। आप यंग थे, आपने देखे लाओ थोड़ा मैं पुश कर देता हूँ, आपको इसका सिला ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन वो कब और कहाँ मिलेगा इसका नहीं अंदाज़ा है हमें, ज़रूर मिलेगा। जैसा बीज डाले तो ज़रूर उसका ऊपर उगेगा, उसका ख्याल रखते रहे तो बकरी उकरी को नहीं खाने दे, ज़रूर ऊपर। वैसे इंसान का जो वक्त है वो वक्त अगर कभी वो बर्बाद नहीं कर रहा है, अच्छे काम के अंदर सर्व कर रहा है या जो काम के अंदर सर्व कर रहा है वो उसको मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त की नमाज का जब गिफ्ट मिला तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आपकी उम्मत 5 पढ़ेगी, मैं कितने टाइम का सवाब दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10, 5 टाइम 50। जैसे 30 रोज़े रमज़ानुल मुबारक के और 6 रोज़े शव्वाल के, 36 रोज़े 36 मल्टीप्लाई बाय 10 करो 360। आप शव्वाल के 6 रोज़े रखो, रमज़ान के 30 रोज़े रखो, आपको पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। मल्टीप्लाई होता है हर चीज़। वैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हो वो मल्टीप्लाई होगा, कोई बुरा काम कर रहे हो भी मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़, ये फॉर्मूला समझ के रखो। आपने अभी मल्टीप्लाई किए, आपको मैंने बोला 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करो तो आपका कितना होगा, और उतना मल्टीप्लाई बाय 24 करो तो आपका कितना होगा, तो आपका 84,400 86,400 ये अपने को मिल रहा है रोज, हर किसी को मिल रहा है। अब अपन उसको खर्च कैसे कर रही है अपने ऊपर, आखिरत के एतबार से कितना हम लोग उसके फिक्रमंद है। हम असल जो मीना अरफात मुजल्फा सब जगह गए तो वहाँ से अगर कभी बुनियादी हम लोग कभी दर्स देखे तो जो अरफात के मैदान के अंदर आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा की जो मुलाकात हुई, अगर वो वाला दर्स हम लोग उठाकर देखें, वहाँ से हमारा फ्लैशबैक है कि हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमको मिट्टी का बनाया, शैतान को बोला सजदा करने का, नहीं किया। शैतान ने जलाल में आके गुस्से में आके बहकाना शुरू किया, बहकाया, बहकाने में आ गए, 3 बार 2 बार बहकाया। वो डिटेल समझे तो समझ में आता कि हम आदम की औलाद है, हम भी गुनहगार हैं। हमारा भी मकसद यही है कि हम अल्लाह को राज़ी करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करने के लिए हम दुनिया के अंदर आए।